वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश शाह। कल जिस बात की अटकलें थी, संभावना थी, आज वो हो रहा है। दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, आपके पास क्या इनपुट है? मैंने कल ही बता दिया था दर्शकों को और एबीपी गंगा ने बताया था और आपने सुना था, आप एंकरिंग कर रहे थे कि पूर्वांचल के पिछड़े बिरादरी के कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। संपर्क में हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, अखिलेश यादव से 3 राउंड बात हो चुकी थी। क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि इस फोन में तस्वीर भी है, नाम भी है, मैं जाहिर नहीं करूंगा क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ये सूत्रों के साथ धोखा होगा, लेकिन वो सतह पर आ गई। मैं इशारों में क्या कह रहा था, पिछड़े बिरादरी के कैबिनेट मंत्री पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। मैंने ये भी कहा कि संसदीय दल के नेता भी रह चुके हैं, राज्यसभा में रह चुके हैं, लोकसभा में रह चुके हैं और बसपा में रह चुके हैं। सब कुछ तो मैंने कह दिया था कि वो इस्तीफा देंगे, वो सतह पर है। यानी दारा सिंह चौहान ने अभी एबीपी गंगा से मुझसे बात करते हुए दावा किया है कि 2 और मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी में है, मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। उनकी भी मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है और जैसा कि एबीपी गंगा ने कल दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक भारतीय जनता पार्टी के टूटकर अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होने वाले हैं और वो धीरे धीरे चीजें सतह पर आ रही हैं। एबीपी गंगा अपनी विश्वसनीयता के साथ हर वो खबर दिखाता है और बताता है जो खबर हमने कल बताई थी, आज पुख्ता हुई। दारा सिंह चौहान ने दावा किया है एबीपी गंगा के साथ कि मेरा अपमान हुआ है, दलितों पिछड़ों का अपमान भारतीय जनता पार्टी करती है और दलितों पिछड़ों के अपमान की वजह से मैं घुटन महसूस कर रहा था। एबीपी गंगा से बातचीत में दारा सिंह चौहान ने कहा कि मैं घुटन महसूस कर रहा था और मेरा अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है, पिछड़ों का अपमान हुआ है, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा और मैं इस्तीफा अपने समाज के लिए दे रहा हूं, अपने लोगों के लिए दे रहा हूं, क्योंकि अब ये बर्दाश्त के बाहर है और मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सोर्सेज से खबर आपको बता दूं कि अखिलेश यादव से उनकी इसी महीने 3 राउंड मुलाकात हो चुकी है और अखिलेश यादव की पार्टी में ही शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और 14 तारीख को ही शामिल होंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही शामिल होंगे। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर आज 11:56 पर मैंने बता दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दारा सिंह चौहान हमारे संपर्क में है। दारा सिंह चौहान के साथ मैंने बसपा में काम किया, भाजपा में काम किया और मैं जहां रहूंगा वहीं दारा सिंह चौहान रहेंगे। दारा सिंह चौहान मेरे साथ है और मैं एक और खबर आपको बता दूं, जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दे रहे थे, उसी वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर दारा सिंह चौहान मौजूद थे। कल दारा सिंह चौहान उस घर में मौजूद थे, कमरे में बैठे हुए थे और ये जानकारी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकर मीडिया को संबोधित किया लेकिन सामने नहीं आए। दारा सिंह चौहान से जब मैंने पूछा कि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि जोर का झटका जरा धीरे धीरे लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा अपमान हुआ है, मेरे समाज का अपमान हुआ है, इसलिए झटका और लगाया जाएगा और धीरे धीरे लोग इस्तीफा देंगे। देखते जाइएगा, 1 दर्जन 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख से 1 महीने के भीतर मिल चुके हैं। मैंने कहा था कल कि मैं वो तस्वीर नहीं बताऊंगा कि अखिलेश यादव के साथ वो तस्वीर कौन कौन सी है। अब दारा सिंह चौहान के मिलने की तस्वीर भी आएगी अखिलेश यादव के साथ, वो ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके बताएंगे कि दारा सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उन विधायकों की भी तस्वीरें आएंगी, अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके ये जो 12 विधायक आप बता रहे हैं वीरेश, ये भी 14 तारीख को ही ज्वाइन करेंगे समाजवादी पार्टी। देखिए, जैसा कि दारा सिंह चौहान की बातचीत से लगा, उन्होंने कहा कि जोर का झटका लेकिन धीरे धीरे दिया जाएगा। तो ये धीरे धीरे जो झटका दिया जा रहा है, तो इस्तीफा की जो क्रमबद्धता है, हो सकता है कि वो 14 तारीख को भी हो सकता है। कुछ ऐसे विधायक उसके बाद भी इस्तीफा दें, कुछ उस दिन दें। तो ये स्ट्रेटजी अखिलेश यादव के साथ मिलकर 1 महीने के अंदर दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बना रखी है कि भारतीय जनता पार्टी के वो सारे विधायक जो उनके संपर्क में हैं और जो असंतुष्ट है, नाराज हैं, उनको किस रूप में समाजवादी पार्टी में शामिल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो शामिल होंगे उन्हें टिकट चाहिए और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसे विधायक जो जीत सकते हों, ऐसे विधायक
जो जीतने के लायक हों या जिनका काम अच्छा रहा है उन्हीं को पार्टी में शामिल किया जाएगा, अन्यथा वो एक हमारे ऊपर लायबिलिटी के तौर पर आएंगे, एक जिम्मेदारी के तौर पर आएंगे। और ऐसे में जो लोग हैं वो भार न बन जाए, और ऐसे लोगों को हम शामिल भी नहीं करेंगे जो जीतने के कगार पर नहीं हो या जीतने लायक नहीं हो। तो अखिलेश यादव का ये जो फैसला हुआ है वो धीरे धीरे ये सामने, आप कह रहे हैं वीरेश कि धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी, धीरे धीरे सामने आएंगी। और 14 जनवरी को एक बात आप और बड़ी बता रहे हैं कि दारा सिंह चौहान 14 जनवरी को ही स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और 12 कम से कम विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ेंगे, सपा में आएंगे। लेकिन आप एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे रहे हैं वीरेश कि अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हीं को शामिल कराया जाएगा क्योंकि वो टिकट चाहेंगे। तो टिकट उन्हीं को दिया जाएगा या शामिल उन्हीं को कराया जाएगा जिनके जीतने की गुंजाइश होगी, उनके क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत होगी। वीरेश, इसका मतलब इसमें समय लग सकता है, इस आकलन में अखिलेश यादव को थोड़ा समय लग सकता है इस आकलन में कि किन्हें शामिल कराया जाए, किन्हें मौका दिया जाए दूसरे दलों से। वीरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम वीरेश से बात करेंगे। देखिए, इस्तीफा जो है जो दिया है दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री पद से, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है और कहा है उन्होंने कि दलितों पिछड़ों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनका वो घुटन महसूस कर रहे थे, उनका भी अपमान हुआ, दलितों पिछड़ों का जो है वो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो लगभग वही बात जो कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही अपने इस्तीफे के दौरान, वही बात दारा सिंह चौहान भी कह रहे हैं। लूनिया राजपूत बिरादरी से आते हैं और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए थे अक्टूबर 2015 में, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी अमित शाह की मौजूदगी में। और एक जो बार बार हम बात आपके सामने रख रहे हैं कि कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और ये संभावना जाहिर की गई